हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल। मैं हूं आपका शुभम सोमानी सर बच्चों, जिसको आप सोमानी सर के नाम से भी जानते हो। तो आज हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस 2025 में आया हुआ फिजिक्स का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है। तो देखते हैं बेटा, आज हम अभी उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, two coaxial conducting cylinders of same length L with radii √2r and 2r are kept as shown in the figure 1. The charge on the inner cylinder is Q and the outer cylinder is grounded. The annular region between the cylinders is filled with a material of dielectric constant K is equals to 5. Consider an imaginary plane of the same length L at a distance r from the common axis of the cylinders. This plane is parallel to the axis of the cylinders. The cross-sectional view of this arrangement is shown in the figure 2. Ignoring edge effects, the flux of the electric field through the plane is epsilon naught is the permittivity of free space. तो देखो बच्चों, ये यहाँ पर से ये प्लेन इस तरीके से जा रहा है, मतलब आप एक समझो कि सिलेंडर को आपने क्या करा है, इसे एक चाकू से आपने काटा है या फिर आरी से आपने काट दिया। तो अब ये ऊपर से देखने पर आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है बेटा, ऊपर से देखने पर आपको ये इस तरीके से दिख रहा है। अब मैंने बोला कि अगर हम गॉस लॉ लिखते हैं बेटा, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बोलता है, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू वॉट, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से लिखते हैं बेटा हम। अब यहाँ पर से आप देखो कि अगर मैंने ये सिलेंडर है, कंडक्टिंग सिलेंडर है, तो कंडक्टिंग सिलेंडर के ऊपर जो चार्ज होगा वो चार्ज कहाँ पर लाई करेगा बेटा, इसके आउटर मोस्ट सरफेस पर लाई करेगा। ठीक है, मैंने इसकी आर दूरी पर जाकर एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट बनाया, गॉसियन सरफेस बनाई बेटा। ठीक है, हमने क्या बनाई है, गॉसियन सरफेस बनाई है, जिसका रेडियस कितना है बेटा, आर, और लेंथ कितनी है, एल। अब आप देखो, अगर ये सिलेंडर है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑल डायरेक्शन में जाएगी और इन द रेडियल डायरेक्शंस। ठीक है, ऑल द रेडियल डायरेक्शंस में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यस और नो एवरीवन। अब आप एक बात समझो कि भाई ये मैंने क्या लिया है, इस अगर टॉप व्यू से मैं आपको दिखाऊं तो आर दूरी पर जाकर मैंने एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट बनाया था, तो ये सिलेंड्रिकल एलिमेंट वो है। ठीक है बेटा, अब मैंने बोला कि ये सेंट्रल लाइन से कितना ऊपर है, वाई दूरी पर है, और ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया डी वाई। ठीक है, अब पहले तो मैं ये निकाल लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी कितनी, तो ई इंटू में, अब आप एक बात समझो, ये वाले एरिया के कारण और ये वाले एरिया के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे पास डी ए क्या बनेगा बेटा, 2 पाई आर एल, दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है बेटा हमें 5, तो यहाँ पर ये 5 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, वो कितनी आ रही है बेटा, क्यू अपॉन में 10 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। ओके, या हमारे पास क्या आ रही है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब हमें एक चीज और पता है कि भाई इधर से अगर मुझे फ्लक्स निकालना है, तो मैंने क्या बोला कि पहले हम ये डी वाई विड्थ के एलिमेंट से फ्लक्स निकालते हैं। तो भाई डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा और वॉट एवर द एंगल बिटवीन द टू। मैंने बोला लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड एक एंगल बनाती है बेटा थीटा, किसके साथ, वर्टिकल के साथ। तो ये वाला एंगल क्या होगा, एरिया वेक्टर और इसके बीच का 90 माइनस थीटा। अब ये एरिया वेक्टर होगा कैसा, ये देखो ये डी वाई का एलिमेंट है और ये लेंथ तक ऐसा नीचे आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इसका एरिया कितना बनेगा बेटा, मेरे पास एल इंटू में डी वाई। तो डी ए बराबर क्या बनेगा बेटा मेरे पास, एल इंटू में डी वाई। ओके, नाउ एंगल बिटवीन दिस एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 माइनस थीटा बेटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर आपको क्या प्लेस करना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। तो डी फाई बराबर अगर मैं लिखता हूँ बेटा, तो वो कितना आ रहा है कि देखो क्यू कितना है, क्यू अपॉन में 10 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल इंटू में एल डी फाई, ये एल डी वाई इंटू में साइन थीटा। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट द साइन थीटा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर से देखो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये परपेंडिकुलर दूरी आर आपको दी हुई है ना, दिस इज वाई, हमने लिया है वर्टिकल के साथ एंगल थीटा और ये है आर। ठीक है, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया मैंने। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर मैं tan थीटा लिखता हूँ, तो tan थीटा बराबर क्या आ रहा है बेटा मेरे पास, r बाय वाई। तो y बराबर क्या आ रहा है बेटा मेरे पास, r cot थीटा। तो dy बराबर क्या बनता है बेटा मेरे पास, माइनस का r cosec स्क्वायर थीटा
डी थीटा। ठीक है बेटा, अब आप ध्यान से देखो, डी वाई आपके पास ये आया है, यहां पर सब्सटीट्यूट करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। तो डी वाई बराबर क्या बन जाएगा, माइनस का आर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। प्लेस इट ओवर हियर। तो डी फाई बराबर क्या बन रहा है बेटा मेरे पास, क्यू अपॉन में 10 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल इंटू में एल, एल से एल तो काट ही देते हैं, ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों रखना फालतू में, एल से एल कट गया, बचेगा क्या बेटा, डी वाई की जगह पर रखते हैं माइनस का आर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इंटू में क्या आ रहा है बेटा मेरे पास, साइन थीटा। तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा तो काट देते हैं। आप ध्यान से देखो, इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा लिखता हूँ तो वो कितना आएगा बेटा, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। तो यहाँ पर से कैपिटल आर बाय स्मॉल आर को भी साइन थीटा लिख देते हैं और बेसिकली कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर से देखो बेटा, डी फाई बराबर क्या बन जाएगा मेरे पास, क्यू अपॉन में 10 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, या आर अपॉन में आर साइन थीटा था तो ये कैंसिल करा है मैंने, साइन थीटा बराबर आर अपॉन में आर, तो याद रखिएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। साथ में क्या बचेगा आपके पास, डी थीटा। अब ये तो स्मॉल से उस एरिया के एलिमेंट से फ्लक्स जा रहा था, हमें तो टोटल फ्लक्स पूछा है बेटा, तो हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इधर वाले पार्ट के लिए कर देता हूँ, बाद में डबल कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक पार्ट के लिए करना है फिर डबल कर देंगे। तो यहाँ पर से देखो, पहला एंगल क्या बनेगा, थीटा 1 ले लेते हैं लेट से। तो लेट से दिस एंगल इज थीटा 1, नाउ दिस इज आर। तो ये कितना है बेटा, √2r के बराबर है। तो यहाँ पर से ध्यान से देखो, साइन थीटा 1, और एक माइनस भी था यहाँ पे, माइनस भी ले लेते हैं। ठीक है, ये माइनस था। साइन थीटा 1 बराबर क्या बन रहा है बेटा मेरे पास, 1/√2। दैट मीन्स थीटा 1 बराबर क्या आ रहा है बेटा मेरे पास, π/4। सिमिलरली सेकंड एंगल ये आ रहा है थीटा 2, नाउ दिस इज 2r और दिस इज r। तो यहाँ पर से देखो, साइन थीटा 2 बराबर क्या बन रहा है बेटा मेरे पास, थीटा 2 कौन सा एंगल है, ये ऊपर वाला, और थीटा 1 कौन सा है, ये वाला। दिस इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2। तो साइन थीटा 2 बराबर क्या बन रहा है बेटा, 1.2। दैट मीन्स थीटा 2 बराबर क्या आ रहा है मेरे पास, π/6। ओके, तो ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है बेटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। ये तो हो जाएगा फाई, दैट इज इक्वल टू माइनस का क्यू अपॉन में 10 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटा थीटा। अच्छा, ये आर भी जा चुका है। ठीक है, ये आर भी जा चुका है, यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया था। ठीक है, थीटा हो गया इसका इंटीग्रेशन, ये हो गया थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो फाई बराबर क्या बन रहा है बेटा मेरे पास, ये माइनस को अंदर भेज देंगे, चलो बाद में भेज देंगे एक स्टेप, माइनस क्यू अपॉन में 10 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू द ब्रैकेट यू विल गेट थीटा 2 माइनस थीटा 1। माइनस को अंदर भेज दो, फाई बराबर क्या बनेगा, क्यू अपॉन में 10 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या बन जाएगा बेटा, थीटा 1 माइनस थीटा 2, दैट मीन्स π/4 माइनस π/6। ओके, तो यहाँ पर से देखो, फाई बराबर क्या बन जाता है बेटा मेरे पास, क्यू अपॉन में 10 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में 1 मतलब π/12। भाई π/4 माइनस π/6 इज π/12। तो क्यू बराबर, फाई बराबर क्या बन रहा है बेटा मेरे पास, क्यू अपॉन में 120 एप्सिलॉन नॉट। पाई से पाई काट देंगे। ठीक है, तो क्यू अपॉन में 120 एप्सिलॉन नॉट। आधे बच्चे सोचेंगे आंसर आ गया, आंसर नहीं आया, ये अभी एक साइड का आया, हमें कितना निकालना है, टोटल निकालना है। तो फाई टोटल बराबर क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास, 2 टाइम्स ऑफ फाई। तो फाई टोटल बराबर क्या आ रहा है बेटा मेरे पास, Q/60 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पर से देखेंगे बेटा, करेक्ट आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट चॉइस। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस वन। आपको ये क्वेश्चन समझने में मज़ा आया होगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से इस पूरे चैनल को आप कंटिन्यू करेंगे तो आई होप कि आप इस पे बने रहेंगे। थैंक यू सो मच।